भाई बहुत बिजी रहता हूं मैं आजकल, पिछले कहीं टाइम से, इसलिए ये लाइव पे मैं आ नहीं पा रहा हूं। अभी मैंने कुछ नई खाने खरीदी है अमेरिका में, मतलब साउथ अमेरिका में खाने खरीदी है, लैटिन अमेरिका में मैंने। तो ये खानों का बिजनेस मतलब अभी चल रहा है जोरों शोरों से। तो पूरा दिन मतलब कि ये इंजीनियर्स लोगों के साथ बात करना, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तो इसी वजह से भाई मैं ये लाइव पे अभी पूरा इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। और ये तो इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की बकचोदी है भाई, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। इससे ग्रीन बिल्स थोड़ी ये मिलने वाले हैं, राइट। तो मेरा बचपन से एक ही फोकस रहा है, वो है ग्रीन बिल्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है, बट मुझे एक गुरूर है मेरे पैसों का कि मैं मेरे पैसों से कुछ भी कर सकता हूं। बट वो कमाने के लिए मैं बहुत ही दिमाग लगाता हूं, बहुत ही मेहनत करता हूं, पूरा पूरा दिन लोगों के साथ फोन कॉल्स पे रहना, पूरा पूरा दिन भाई मैं खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, कुछ भी। भाई को सोचो, मैंने 3 दिन से मैं सिर्फ रात को अपना दूध या फिर कुछ ऐसे ही लिक्विड पी के सो रहा हूं। मेरे पास खाने का मतलब टाइम तो है, बट बॉडी में मतलब के दिमाग में इतना स्ट्रेस, इतनी सारी चीजें चलती रहती है, तो मैं अच्छे से खा भी नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो इसीलिए भाई अभी मैं लाइव पे इतना बहुत ही कम आ रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा कम आ रहा हूं, कम नहीं बहुत ज्यादा कम आ रहा हूं। तो मैंने सोचा चलो अभी चाय पी रहा हूं, तब तक 10-15 मिनट का टाइम है। मैंने सोचा लाइव पे जाता हूं। यार देखो, ये जो इंडियंस लोग होते हैं, ठीक है, इन लोगों के पास बहुत टाइम रहता है फालतू का। इन लोगों के पास पूरी पूरी रात जगो, सेम गालियां दो, सेम बातें करो। अब वो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है कि मैं बहनचोद उन लोगों की तरह पूरी पूरी रात लाइव पे बैठा रहूं और फालतू की बकचोदियां करता रहूं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो मतलब कि ये जो स्काई जैसी रंडिया होती है, जिनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता, राइट, ये जो बहनचोद शेरनी जैसी रंडिया होती है जो अपने बच्चों से चुदवाती है, राइट। भाई छोटी लुल्ली किसकी है वो तुझे अच्छे से पता है, किसकी है वो छोटी लुल्ली, ठीक है। तेरे बेटे का लंड तू कैसे पकड़ के ऐसे खींचती थी मेरे सामने, क्या मुझे याद नहीं है वो तेरी सारी बातें? कैसे तेरा रोहित कमरा बंद करके अंदर छिप जाता था और तू बोलती थी बहनचोद वीडियो कॉल पे मेरे सामने कि बाहर निकल बहन के लंड, आज तो तेरा लंड खींच के अपनी चूत में डलवाऊंगी। भूल गई क्या वो सारे दिन तू? भाई देखो, ये लंड खींचने वाली औरत अपने ही बेटे के, तो ऐसी रंडियों से मैं अपना टाइम और मेरी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता हूं मैं, ठीक है। भाई आई एम अ बिजनेसमैन। बकचोदी की लाइफ
रील लाइफ और रियल लाइफ, वो सारी चीजों को है ना भाई मैं अपने आप मैनेज करके चलता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 2-2 4-4 घंटे लाइव पे आके बैठो, इन लोगों को बहनचोद गालियां दो, ये करो वो करो, भाई मुझसे वो सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। भाई 4 घंटे में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? भाई 4 घंटे में बहनचोद अपने काम में लगाऊंगा मेरी एनर्जी, तो वहां से कुछ और ज्यादा ग्रीन बिल्स कमाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी रंडियों को है ना भाई, इन रंडियों की औकात ये है कि इन रंडियों को मैं जब BMW मेरी क्लीन करवाने के लिए जाता हूं ना, ठीक है, तो ऐसी रंडियों को भाई मैं, जो इनकी पूरे महीने का राशन का खर्चा होता है ना, इतनी तो मैं ऐसी रंडियों को वहां पे टिप दे देता हूं। हाँ, अभी तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है अमेरिका में, स्पेशल कार वॉश करवाओगे ना, स्पेशल कार वॉश, तो जो बड़े से कमरे में लाइटिंग के साथ गाना बाना लगा के आपको कार के अंदर बैठना है, और 4 लड़कियां आपके कार के बाहर जो ऐसे मम्मे को ऐसे रगड़ेगी, तुम्हारे बॉनेट पे, तुम्हारे ग्लास पे आके ऐसे ऐसे करके मम्मे रगड़ेगी अपने। अब ऐसी एक यहां पे ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ठीक है भाई, ऐसी जगह पे बेंचो कार वॉश करवाने के लिए $1000 $1500 टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पे टिप फॉर। बेंचो अगर 4 लड़कियों को तुम $100 भी टिप देते हो ना, बेंचो इंडिया के 1,80,000 में सिर्फ अपनी मैं कार को मैं क्लीन करवाता हूं। समझी रंडी? यह औकात है मेरी। और सुनो स्काई रंडी, अभी तक तेरे खूनी भोसड़े में से खून निकलना बंद नहीं हुआ रे क्या रे मां की लौड़ी? तो तू तेरी बहन चुदवाने के लिए फिर से तेरी माँ का भोसड़ा खुलवाने के लिए तू तेरे वो दल्ले को नीचे लाइव पे भेजती है रोज के जाओ के जाके पनोनी को गाली दो। तेरी बहन का भोसड़ा फिर तेरे भोसड़े में से फिर खून निकलने लगेगा, फिर तू रोएगी, फिर कल्पेगी। तो भाई क्यों तुम लोग ऐसे काम क्यों करते हो? जब तुम लोगों को पता है कि इतने सालों में तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी तुमने, तेरे घर में आके मारेंगे, तेरे स्टोर पे आके मारेंगे, अमेरिका से तुझे लात मार के निकलवाएंगे। भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम लोगों ने इतने सालों में चोद ली, होना तो कुछ है नहीं तुम लोगों से। फालतू में तुम्हारी माँ बहनों को नंगा कर करके मैं मारता हूं, जब मैं दारू पी लेता हूं तब तुम्हारी माँ बहनों को मैं घर से निकाल के इतना नंगा कर करके मारता हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मतलब चलो तुम रंडियों की तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारे घर में माँ बाप है, तुम्हारी माँ बहनें हैं, उन लोगों को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? सालो, मैं एक अमीर हूं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुम गरीबों को पड़ेगा। साले सुन, ओ महाजन, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ को अभी तक कितने पैसे भिजवाए तूने? साले गरीब की औलाद, वहां तेरी माँ अभी भी सैंडविच बेच रही है वो गार्डन में जाके, तेरा बाप भैंचो लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है, प्लीज कनेक्शन मत कटवाओ केबल का, प्लीज कनेक्शन मत कटवाओ, मेरा एक कनेक्शन से मैं तुम लोगों से महीने के 50 रुपये कमाता हूं, मत कटवाओ कनेक्शन, प्लीज मत कटवाओ कनेक्शन। भोसड़ी के नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया, प्राइम का जमाना आ गया, अब माँ के लौड़े कौन देखेगा सोनी टीवी? अब कनेक्शन काटेंगे केबल के तो इसके बाप का कमीशन जाएगा, इसका बाप और इसकी माँ भूखे मर रहे वहां पे, और ये बहन का लौड़ा लोगों की कार में बैठ के भैंचो रील बना रहा है, लोगों की कारों में बैठ के। सुनो बहन के लौड़े, आज तुझे एक अच्छा डायलॉग मैं सुनाता हूं,
समझा? जबरदस्त डायलॉग है। अगर तेरा दिमाग चलता होगा ना तो तुझे पता चल जाएगा। सुन बहन के लौड़े महाजन, दूसरों के लंड पे इतना मत उछलिए। समझ में आ रही है भोसड़ी के क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरों के लंड पे इतना मत उछलिए। बहन का लौड़े के रूम पार्टनर की कार में बैठ के माँ का लौड़ा सिगरेट पीता है, रील बनाता है, और बहन चो बातें तो ऐसी, लेकिन माँ बाप तो भूखे मर रहे हैं। पंजाब ते माँ बाप तो पैसों की गुहार लगा रहे हैं कि बेटा कुछ भेज दे बेटा। बेटा कनेक्शन भी कट रहे हैं दिन ब दिन, प्रतिदिन, बारंबार। इसकी माँ, बेटा अब सैंडविच कोई नहीं खा रहा है बेटा, नहीं बिक रही है बेटा मेरी सैंडविच। तुझे यहां से भीख मांग मांग कर कनाडा भेजा था इसलिए कि तू डॉलर भेजेगा, लेकिन तू तो वहां पे जाके बहुत बड़ा हवाबाज बन गया रे। लोगों की कार में रील बनाता है तू। भोसड़ी के तेरे माँ बाप के सामने देख ले कुछ। सुन, अगर मैं किसी के माँ बाप को भूखे मरता नहीं देख सकता भाई, ठीक है? भोसड़ी के अगर तेरी गोद में दम नहीं है ना अपने माँ बाप को पालने की, तो तेरे माँ बाप को मेरे नाम पे कर दे, मेरे नाम पे। माँ के लौड़े वहां कहीं पे मैं लगवा दूंगा जॉब पे, झाड़ू पोछा करने के लिए। मेरा गांव में वो मेरा पुश्तैनी घर है ना, जहां मेरी दादी रहती है, तेरी माँ को लगा दूंगा मेरी दादी की सेवा करने के लिए। भोसड़ी के महीने के है ना, महीने के 2 टाइम की रोटी और 1 टाइम का पानी देगी मेरी दादी वहां पे तेरी माँ को। हाँ भाई, 1 टाइम का ही पानी, क्योंकि फिर इसकी माँ को अपना पानी भी तो निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए 1 ही टाइम का पानी मिलेगा। और तेरे बाप को लगा दूंगा मेरे खेतन में दिहाड़ी लगाने के लिए, समझा? बहन के लौड़े फालतू की हवाबाजी हर रोज। और सुनो स्काई रंडी, तू चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर ले, चाहे तू जितने भी प्रोटीन वाले शेक्स पी ले, समझी, फिर भी तेरा पिछवाड़ा जो है ना, तेरा पिछवाड़ा, बहन चोद जिसकी फिगर अच्छी होती है, जो लड़कियां बहन चोद फिटफाट होती है ना, उनका पिछवाड़ा इतना बड़ा नहीं होता। इतना बहन चोद इतना बड़ा पिछवाड़ा, मतलब कि इसकी बहन की चूत, इसकी क्या बोलते हैं वो अपना क्या बोलते हैं उसको, ये अपना, हाँ बहन चोद इतना, मतलब वो गोल पतीला आता है ना पानी भरने का, बहन की लौड़ी इतना बड़ा। भाई तू मुझे ये बता कि तेरी गांड तू जब टॉयलेट सीट पे रखती है तो तेरी गांड टॉयलेट सीट के ऊपर फिट होती है या साइड में ऐसे लटकने लगती है? जो वो कमोड होता है, कमोड, वहां पे जब तू ऐसे गांड रखती है तो तेरी गांड का जो साइड का हिस्सा है वो ऐसे नीचे लटकता है ना। तू चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर ले, तेरा मन गंदा है, तेरा दिल गंदा है, तू कभी भी फिट फाट नहीं बन सकती। हाँ, तू फाट मार सकती है, तू फिट नहीं बन सकती, लेकिन तू फाट बहुत मारती होगी, इसकी गारंटी है। तेरी मां की चूत तेरी। और सुनो, ये दूसरी रंडी शेरनी साली इतनी घटिया औरत है भाई। सोचो, अपने ही बेटे के साथ चुदवाने वाली वीडियो ये खुद लोगों को दिखाती है, बार बार लगातार बारंबार दिखाती है ये कि ये देखो मेरे ही बेटे ने मुझे चोद लिया। दुनिया वालों, ये देखो भाई, तुझे इंसाफ देगा मेरा लौड़ा, समझी? अगर तुझे इंसाफ चाहिए ना तो तुझे जज साहब के पास या वकीलों के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे लंड की हर रोज सफाई किया कर, क्योंकि आजकल वहां पे लंड के टोपे के आसपास है ना, मेरा क्रीम बहुत जमा होता है।
तो उसकी सफाई किया कर, ज्यादा आगे आगे मत चला कर, वरना बाहर देंगे प्रधान जी। भाईयन के साथ रहा कर रे रंडी शेरनी। बात कर रही है 2 कौड़ी की वेश्या। हाँ, ओ बहनचोद, 900 लोग हो गए। अभी जलवा है पनौनी भैया तुम्हारा। अभी भी किसी की लाइफ पे, सोलो लाइफ पे 900 लोग नहीं जाते। पनौनी भैया का जलवा है भाई। हाँ, और किसको गाली देनी है नीचे लिखो। आज सबका लिस्ट खोल ही देता हूं, बहुत दिन बाद लाइव पे आया हूं। अरे नीचे लिखो, तुम्हारे बहन की चूत तुम्हारी, और किसको गाली देनी है नीचे लिखो, लपेट ही लेता हूं। ठीक है, अभी मुझे भी निकलना है सावर लेके। फटाफट लिखो, नाम लिखो नीचे। यहां पे इतना टाइम नहीं होता है। फटाफट नाम, जो नाम रिपीट पे रिपीट आएगा उसकी बहन चोदूंगा मैं। भाई नीचे नाम लिखो और किसको लपेटना है। अरे जल्दी लिखो बहन के लौड़ो, अब किसको लपेटना है, किसको लपेटना है नीचे लिखो फटाफट। मैं नाम पढ़ रहा हूं, जिसका नाम ज्यादा बार आएगा उसकी बहन चोद दूंगा अभी मैं। बहुत दिन हुए गाली नहीं दिए ये रंडी बाजों को, बहुत ही ऐसे उछल रहे हैं ये। अल्लाह को गाली दे भैया, भोसड़ी के अल्लाह इंसान थोड़ी है। अरे नीचे दीपक, बहन के लौड़े फालतू के नाम लिखते रहते हैं। दीपक कलाल, अरे भोसड़ी के वो तो दीदी है मेरी। जितना मैं निठल्ला हूं ना, जितना मैं निठल्ला हूं, मेरे से कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा वो निठल्ला है। मैं तो कभी कभी कुछ बातों को लेके कलप भी जाता हूं, लेकिन दीदी कभी नहीं कलपती, तो उसको गाली देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हिजड़ी है वो। अरे भोसड़ी क्या बार बार 50 बार 1000 बार एक ही रंडी को गाली दूं, शेरनी को, बूढ़े भोसड़े को ही गाली दूं क्या मैं। बहन जो सेम बात करती रहती है, मेरे बच्चे से चुदवा दिया। अरे भाई तूने चुदवाया है, जब तूने चुदवाया तब दुनिया बोल रही है ना भाई। क्यों किसी और औरत को कोई नहीं बोलता, इसको ही सब क्यों बोलते हैं भाई। इसको पूरा गुड़गांव, पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा बोलते हैं कि इसने अपने बच्चों से चुदवा दिया। अब भाई बात में कुछ तो होगा ना भाई। उसके पास 8 मतलब कि उसके नेबर जो रहते हैं उन लोगों ने भी बोला कि अपने बच्चे को ये अपने बच्चे से ही चुदवाती थी ये। वो उसका बेटा थोड़ी है भाई, उसका स्टेप सन है वो, और स्टेप सन से तो वो चुदवा ही सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और किसको ऐड होना है। मजा आ गया। अरे ऐड किसको होना है नीचे लिखो अब। एक मिनट, ये रिक्वेस्ट उठाता हूं, रिक्वेस्ट उठाता हूं। भाई आ जा, समीर खान आ जा भाई। समीर खान आ जा। ये बहन का लौड़ा ऐड क्यों नहीं हो रहा है। अरे समीर खान आ जा, भोसड़ी के तूने रिक्वेस्ट भेजी है रंडी के बच्चे। भाई ये कौन है। भाऊ सरकार मुंबई, भाऊ सरकार मुंबई आ जाओ भाई। भाऊ सरकार मुंबई आ जाओ भाई। 2 लोगों को ऐड किया है। हेलो क्या बे पनोड़ी भाई, सामने आ जा। सामने नहीं आता। क्यों। भाऊ फॅन पेज तुला माहित नाही का। भाई सामने आवेगो कि नहीं आवेगो। तुला माहित नाही का। अरे तू सामने आवेगो कि नहीं आवेगो, नू बता। तू धर्मच्च आहे ना,
आणि आता तू राहतो न्यूयॉर्क सिटीला, बेबीलोनला. तुला माहित आहे अरे काय भोसड़ी मी के, कोण मैं आहे? धर्मत से हूँ, बेबीलोन में रहता हूँ, पूरे इंडिया को पता है। तू सामने आएगा या नहीं आएगा ये बात कर। त्या भोसडी के गाली देऊ नको. तू तुझी सामने आएगा। आईच होणार. अरे भाई गाली नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें भैया, सामने आओगे कि तुझी नहीं आईच आओगे होणार. भैया? तुझी आईच होणार मी. तुला अरे माहित भैया नाही? सामने आओगे कि नहीं आओगे भैया? तुझ्या आईच्या भोसडीच्या तुझी आईच होणार मी. समजलं काय? नहीं हिजड़ बुलिया, तू हवा बाजू नको करू. समजलं? हिजड़ बुलिया नहीं समझ में आ रही है तेरी दो कौड़ी की महाराष्ट्रियन लैंग्वेज। ये भोसडीच्या ही आमची मदर टंग आहे. तो समझ गया? क्या करूं मैं भोसड़ी के, तेरी मदर टंग है तो? तेरी मदर टंग है तो कौन सी तेरी मदर टंग पूरी दुनिया में बोली जाती है? पूरी दुनिया में तो इंग्लिश बोली जाती है। तुझी आईची तू ये ना गुजरातीला, अरे गुजरातला. भोसड़ी के, तेरी मदर टंग को अपनी गौड़ में डाल दे। कौन से बहनचोद तेरी मदर टंग पूरी दुनिया में बोली जाती है? तुझ्या गांडीत मी टाकणार. समझ गया? अरे मुझे नहीं समझना है तेरी मदर टंग के बारे में जो तू बात कर रहा है, तो तेरी मदर टंग कौन सी पूरी दुनिया में बोली जाती है? भोसड़ बुलिया, चुत्तड़ बुलिया, हिजड़ बुलिया, तेरी माँ का बुलिया, तेरी बहन का बुलिया, बता। कितना कलपता है मैं रे कहाँ तू भोसड़ी. कलपता हूँ? चुत्तड़ बुलिया, मैं कहाँ कलपता हूँ? मैंने तुझे भाई बोला, मैंने तुझे भाई बोल के बोला कि भाई साहब सामने आ जाओ। तूने गाली दी ना मुझे, मैंने तुझे दी गाली? गाली दी. तूने मैंने गाली तुझे दी. इज्जत दी, मैंने तुझे इज्जत दी, लेकिन तूने तुझे मेरे इज्जत राज नहीं आई। हिजड़ बुलिया, तेरी माँ का बुलिया, तेरी छोटी बहन की चूत का बुलिया। जब मैंने तुझे हिजड़ बुलिया बोला कि तू मेरे लंड पे बैठ आके लाइव पे अपना वीडियो ऑन कर, तूने किया? कितना किया तूने हिजड़ कलपता है. बुलिया? अरे मैं कलप नहीं रहा हूं। जब मैं तुझे इज्जत दे रहा था, जब मैं तुझे इज्जत की रोटी खिला रहा था, जब मैं तुझे इज्जत की रोटी ऐक ना, खिला ऐक रहा ना, था, तो भोसड़ी ऐक के तुझे इज्जत की रोटी खाई चाहिए थी ना। लेकिन तूने क्या बोला ना, कि पनौड़ी भाई वो रोटी पे अपना माल झाड़ो, उसके बाद मैं वो रोटी खाऊंगा, बोला ना तूने? ऐक ना, ये कुत्तिया, ऐक ना, कशाला कलपतो रे तू? कलप तो तेरी बहन की चूत के लिए कलप तो, हम्म? तेरी बहन की चूत के लिए कलप तो हिजड़ बुलिया। तुझी तुझी वहिनी कुठे आहेस? क्या बोल रहा है? तुझी वहिनी कुठे आहेस? तेरी बोइनी को चोदना है। तेरी बोइनी, बोइनी बोलते हो ना तुम लोग, बोइनी को चोदना है तेरी। तुझी औकात नाही रे. तुझी औकात नाही. आम्ही कोण आहे, काय आहे तुला माहित नाही ना. अरे आता मी तुला तुला माहित नहीं साले, तू वही है वड़ा पाव बेचने वाला। ये तेरी औकात है। मुझे सब अरे मैनू सब मात है। तू काय कौन? आहेस? तू काय आहेस? मैनू तू काय आहेस? भोसड़ी के इसके टैलेंट बोलते हैं, देख मादरचोद, मैनू मैनू सब मात है। तू कौन है गो? समझ में आई? भोसड़ी के एक ही लाइन में महाराष्ट्रियन, पंजाबी और हरियाणवी तीनों लैंग्वेज मैंने एक ही लाइन में साथ में बोली है। तेरे में ऐसा टैलेंट? तुला आहेस काय टॅलेंट? मी भैया भाषा सांगू काय तुला? हा? निकल तुला भोसड़ी बंगाली के, सांगू काय? तेरी बहन की चूत तेरी मादरचोद। मदर टंग में बात कर रहा हूँ। अरे भोसड़ी के, मदर टंग तेरी कौन सी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सबको समझ में आएगी? वो तेरे महाराष्ट्र में तो बोली जाती है तेरी मदर टंग। भोसड़ी के कन्वर्जेशन करने के लिए हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी जो पूरे इंडियंस लोग बोलते हैं उसमें कन्वर्जेशन कर। वहां के लौड़े को बोल रहा हूँ कि भाई साहब अपना कैमरा खोल लो। हिजड़ बुलिये को समझ में ही नहीं आ रहा है। और किसको ऐड होना है भाई? लिखो नीचे। चलो भाई। परिणाम, परिणाम बेगम, भाई देखो ये कोठे से आई है। परिणाम बेगम सीधा कोठे से आई है। सोचो भाई, सीधा कोठे से लाइव पे आ गई है। परिणाम बेगम आ जाओ।
सीधा कोठे से आई है ये परिणाम बेगम। ओ कोठे वाली, रिक्वेस्ट भेजी है तो बाहर क्यों नहीं रही है तू? मुजरा बुजरा दिखाओ। ओ कोठे वाली, कोठे वाली तो आ ही नहीं रही है। चलो ये कोठे वाली तो नहीं आ रही है। ये कौन है? इनोसेंट। ओ भैंचो, शेरनी का बेटा आ गया भाई, देखो लाइव बना के। इनोसेंट रोहित, शेरनी का बेटा आया भाई, इनोसेंट रोहित। आ तुझे बताता हूँ तेरी माँ, आज ये बताएगा इसने अपनी माँ को क्यों चोदा। देखो भाई आके चला गया। इनोसेंट रोहित सुन, आज तुझे अपनी दर्द भरी कहानी तुझे लोगों को सुनानी होगी। ठीक ठीक है। माँ की चुदाई की कहानी, एक बेटे के जुबानी। एक मिनट, कहाँ गया ये इनोसेंट रोहित? भाग गो, भाग गो भोसड़ी को, भाग गो भोसड़ी को। क्यों साले रंडी के बच्चे, तेरी तेरी माँ ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तेरी माँ की तो चूत फटती है ना तेरे बाप पनौनी से। ओ सॉरी, तेरा बाप थोड़ी मैं हूँ। भोसड़ी के तुझे बाप का नाम कहाँ दे रहा हूं मैं? साले नाजायज औलाद है तू। पता नहीं कितने लोगों ने चोदा होगा इस नचनिया को, तब जाके ये रंडी का बीज पैदा हुआ। सोचो भी इसकी किस्मत कितनी खराब है। बहन का लौड़ा हर रोज बहनचोद गालियां खाता है दुनिया भर की। और सोचो, सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात तो ये है, सबसे मजेदार बात ये है भाई, देखो मुझे शेरनी गाली देती है, मेरी फैमिली वाले थोड़ी देखते हैं ये सारी चीजें, नहीं देखते ना। लेकिन ये तो माँ का लौड़ा, ये रंडी का बच्चा रोहित अपनी ही माँ को लाइव शेयर करता है। मम्मा, ये तुमने क्या कर दिया मम्मा फिर से? क्यों मम्मा तुम अपना भोसड़ा खोल के बैठे जाती हो मम्मा? जब मम्मा तुम्हें पता है कि पनौनी तुम्हें नंगा करके चुदवाता है मुझसे मम्मा, तो मम्मा क्यों जाती हो तुम लाइव पे? मत जाओ ना मम्मा। सोचो भाई, इसका ही बेटा मेरी लाइव देखता है और लाइव देखने के बाद इसकी माँ को ये शेयर करता है, और ये दोनों, एक नाजायज वाला जो ये रंडी, दोनों फिर आपस में बहन चोद फोन पे मेरी लाइव देखकर, फोन पे दोनों वीडियो कॉल पे मेरी लाइव देखकर मेरी गाली के मजे लेते लेते वो बहन का लोड़ा वहां पे मुठ मारते इसकी माँ की चूत देखकर। सोचो, मम्मा ऐसा क्यों किया मम्मा तुमने? मम्मा क्यों तुम अपना भोसड़ा चुदवाती रहती हो हमेशा लोगों से मम्मा? बहुत ही अच्छी है हमारी ये शेरनी दीदी। शेरनी दीदी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। शेरनी दीदी, मैं तुम्हें पप्पी देना चाहता हूँ शेरनी दीदी। शेरनी दीदी जैसा कोई मत है दुनिया में। ये हमारी जो शेरनी दीदी है, मानता हूं मैं बहुत ही बकचोद औरत है, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी है ये हमारी शेरनी दीदी। हमेशा शेरनी दीदी ने दिल से सोचा, लेकिन जब भी शेरनी दीदी ने दिल से सोचा ना, लोगों ने शेरनी दीदी की गोंड पे चप्पल से मारा। लोगों ने चप्पलों से मारा शेरनी दीदी की गोंड पे। बहुत ही अच्छी है ये हमारी शेरनी दीदी, बहुत सपोर्टिव है ये हमारी शेरनी दीदी। बहुत ही उछल उछल के ज्ञान देती रहती है ये हमारी दो कौड़ी की, ओ सॉरी, शेरनी दीदी। शेरनी दीदी, सब व्यूअर्स तुमको गाली मत देंगे, बहुत ही अच्छी है ये। हाँ, अब किसको ऐड होना है? चलो भाई, निसार, निशार आ जा भाई। बहुत ही शेरनी दीदी का आगता स्वागता होता है सब जगह पे, जहां पे भी हमारी ये शेरनी दीदी जाती है। भाई आ जाओ निसार। हेलो, भाग गया लौड़ा, भाग गया लौड़ा।
चलो भाई आ जाओ, ये अमित परमार, आ जाओ भाई, अमित परमार, अमित परमार आ जाओ भाई। डिक्लाइन कर दिया ये बैंड के लौड़े ने। चलो ठीक है भाई, तो मेरा भी अब सावन लेने का टाइम हो गया। बेंच ऑलमोस्ट 3 बज गए अमेरिका में। आधा दिन तो मेहनके लौड़ो खत्म हो गया। देखो भाई, ऐसी जिंदगी होती है हम लोगों की, ठीक है। अब बेंच नहाऊंगा, राजा बाबू टाइप रेडी होऊंगा, फिर ऐसे करके की सिलेक्ट करूंगा कि आज कौन सी कार लेके जानी है, ठीक है। और फिर निकलूंगा बेंचो हीरो बन के। ये जिंदगी होती है। तुम लोगों की तरह धूल मिट्टी पसीने से पूरा दिन लद बद और अपने बॉस की गालियां खाना, घर जाके फिर अपने बीबीसी की गालियां खाना, अपने बच्चों की गालियां खाना, अपने बूढ़े माँ बाप की गालियां खाना, और यही तुम लोगों की जिंदगी है, साला गंदी जिंदगी। ठीक है, चलो बाय। दो मुझे बद्दुआएं, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम्हारी आगा, तुम्हारी माँ की चूत।